नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आनंद राज धारीवाल, आपका मित्र, आपका सहयोगी, फिर आपके साथ मिलके कुछ शेयर करना चाहता हूँ। कई तरह की परेशानी, दिक्कतें आदमी को जीवन में आती रहती है। मैं भी आपका परिवार का एक सदस्य हूँ। हर व्यक्ति, संसार का हर व्यक्ति कर्ज में, छोटे बड़े कर्ज में डूबा हुआ है। ये कर्जों का निवारण कैसे हो? पैदा होने वाला भी बच्चा जो है वो भी कर्ज से जुड़ा हुआ रहता है। उस परिवार में कुछ न कुछ कर्ज बना हुआ रहता है। कर्ज हो सकता है कई प्रकार के हो। मैं ये कई प्रकार के कर्जों की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ उन कर्जों की बात कर रहा जो पैसों से संबंधित है। चाहे बैंक लोन हो, गृह लोन हो, पर्सनल लोन हो, किसी व्यक्ति से लिया हुआ पैसा हो, यानी मिटता ही नहीं है। एक मिटाता है, दूसरा लेता है, दूसरा मिटाता है, तीसरा लेता है। ये कुछ न कुछ बना रहता है। कभी कर्ज किसी के साथ में सैकड़ों रुपए से बना है, किसी के साथ हजारों रुपये का कर्ज बना है, किसी के ऊपर लाखों का, करोड़ों का और अरबों का चल रहा है। जैसा जिसका धंधा, जैसा व्यापार, जैसा उसका काम, उसी हिसाब से कर्ज की मात्रा भी उसके साथ जुड़ी हुई है और ये आजीवन चलती है। आदमी के पैदा होने से लेकर मरने तक ये कर्ज कभी छूटा नहीं है। तो चलो, ये तो अब जीवन का एक अंग बन गया है। हमें एक काम करना चाहिए कम से कम कि कर्ज को दूर कैसे करें और कर्ज को किस तरह आसानी से ऐसा निपटाएं कि कर्ज हमसे दूर भागे। और इसको दूर करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। बिना कर्म किए फल नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो हम कुछ उपाय हैं जो मैं आपके समक्ष लाया हूँ, जो सटीक है और कुछ प्रमाण के रूप में उसको किए गए हैं, जिससे कुछ न कुछ कर्जों में सरलता होती है, कम होने में और ख़त्म करने में। तो मैं आपको इनके उपाय कुछ बताना चाहता हूँ। पहला उपाय, एक तांबे के लोटे में लाल सूखी मिर्च जो आती है उसके अंदर के दाने 21 दाने अंदाज से डालें और स्नान करने के बाद सूर्य को इसी लोटे से अर्घ्य देवें। ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः बोल के 3 बार अर्घ्य दे और प्रार्थना करें कि जो मेरे ऊपर में कर्जा हो गया वो कर्जा शीघ्र दूर हो और मेरे को जिस व्यक्ति से पैसा लेना है, जिन से पैसा लेना है, वो जो हमको मिल नहीं रहा वो भी हमको पैसा शीघ्र दे। भाई, जब पैसा आपके पास आएगा जब भी तो कर्ज दूर होगा ना, है कि नहीं? अब दूसरा उपाय मैं बता रहा हूँ। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र आती है, 9 ग्रह की एक पुस्तक बाजार में 5-10 रुपये में मिल जाती है। उसमें ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ है। बहुत छोटा सा पाठ है और चमत्कारी पाठ है। आप इसको रोजाना एक बार अवश्य पढ़ें, एक बार अवश्य पढ़ें। तीसरा उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में एक गीला नारियल नहाने धोने के बाद में घर से जाते समय लेके जावे। उस पर सिंदूर से या कुमकुम जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे स्वस्तिक बना दे। ऊपर में, नारियल के ऊपर में जटा होती है, जटा के ऊपर में बढ़िया सिंदूर से या कुमकुम से स्वस्तिक बना दे और उसके ऊपर में मौली लपेट दे, कलावा जिसको बोलते हैं, मौली लपेट दे और उसको हनुमान जी के मंदिर में मूर्ति के समक्ष पैरों के पास में रख देवे। ऐसा 7 मंगलवार करें और प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पहले ये कार्य करते समय जब आप हनुमान जी के पास उपस्थित होते हैं, कम से कम उनके लिए एक अगरबत्ती जरूर जलाएं। थोड़ा सा गुड़ ले जावे साथ में। हम अपनी चीज़ उनसे मांगते हैं और हम क्या देते हैं उनको, वो भी तो ज़रूरी है ना। तो कम से कम 2 तुलसी के पत्ते लेकर चले गए। पान का बीड़ा नहीं भी रहा तो कम से कम छोटा सा गुड़ का टुकड़ा चढ़ा दिए और वहाँ रखते समय अगरबत्ती करें। उनका एक पाठ कर लो, हनुमान चालीसा का, अगर आपको जमता है तो, समय है तो, और आरती करके आप अपनी प्रार्थना कर्ज से मुक्ति के लिए बोल दो। ये काम करने से आपका कर्ज बहुत धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। चौथा उपाय, घर के छोटे बच्चों को अपने हाथ से हमेशा खाना खिलाना चाहिए। 1 कवा, 2 कवा, 1 रोटी, थोड़े से चावल या जो भी वो खाता है। घर के जो बुजुर्ग होते हैं, माँ होती है, बहुएँ होती है, घर में जो बड़ी लेडीज़ जो खाना बनाती है, वो अपने बच्चों को अपने हाथ से खिलाए, या बड़े दादा दादी जो उस उम्र के जो लोग हैं वो भी इसको खिलाए। ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कर्ज से मुक्ति के लिए। 5वां उपाय, एक लाल रंग का या नारंगी रंग की ध्वजा बना लेना, त्रिकोण, उसमें स्वस्तिक या श्री राम लिख देना और हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना। ऊपर में जो अपन ध्वजा चढ़ाते हैं वहाँ पे चढ़ा देना और हनुमान जी से प्रार्थना करना। हनुमान चालीसा पढ़ें, उसके बाद में प्रार्थना करना कि मेरे को शीघ्र कर्जे से मुक्ति मिले
और मेरे पास में रुपया पैसा है, मेरे व्यापार से पैसा है, ताकि मैं कर्जों को कम कर सकूं, अदा कर सकूं। बस इतना मैं जो 5-6 आपको उपाय बताएं, 5 वो आप करके देखिए। जो भी उपाय आपको जमता है, ज़रूरी नहीं है कि 5 आपने करना, जो भी उपाय आपको करना है आप कर सकते हो, उसको अवश्य करके देख लीजिए। चमत्कार को नमस्कार है, सीधी बात। ये सभी चीज़ें आपको लाभदायक रहेंगी, आपके परिवार के लिए रहेंगी। और बस इतना ज़्यादा तो मैं बोलूँगा नहीं, बस इतना ही बोल के आपसे विदा लूँगा कि फिर नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा और आपके दुखों में मैं सहभाग करूँगा, शेयर करूँगा। नमस्कार।